अमेरिका की एक लिस्ट ने अब कई सवाल खड़े कर दिए कि क्या यहाँ पे नेपाल वो देश है जो कि एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा बढ़िया देशों में से एक है। अमेरिका की इस लिस्ट ने ये भी जाहिर किया कि इनसे बड़ी जीडीपी रखने वाले देश भी नेपाल से पीछे क्यों हैं। एम्प्लॉयमेंट के बारे में या फिर गलत कामों के बारे में वो देश आगे हैं और अनएम्प्लॉयमेंट के मामले में भी वो देश आगे हैं। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। आखिरकार ये लिस्ट क्या बताती है और इससे क्या नीयत बयान होती है किसी भी एक देश की या फिर उसके प्रवासियों की, जिससे अगर इस लिस्ट को देखा जाए तो नेपाल के लोग सबसे अच्छे नजर आते हैं इस मामले में। तो इस लिस्ट का पूरा जिक्र करेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नेशनलिटीज डिपार्टेड फ्रॉम द यूएस इन FY 2023 एक लिस्ट जारी की गई। पहले हम बताते हैं कि इसका एक्चुअल में मीन क्या होता है कि 2023 में कितने अप्रवासियों को निर्वासित किया गया, यानी कि बाहर निकाला गया। शुक्रवार को अमेरिका की एक एजेंसी ने वार्षिक रिपोर्ट दी जिसमें अमेरिका का आवर्जन और सीमा शुल्क प्रवर्तन के अंदर 2023 में 1,42,000 से अधिक जो फोरेजियन हैं उनको बाहर निकाला गया है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में लगभग दुगनी है, क्योंकि बाइडेन प्रशासन ने अवैध सीमा पार को रोकने के लिए ये प्रावधान किया है। तो कहने का सीधा मतलब ये हुआ कि जो अवैध रूप से यूएस के अंदर घुसे हैं, चाहे वो काम के पर्पज से घुसे हों, चाहे वो अपने जीवन यापन करने की पर्पज से घुसे हों, मतलब जो भी उनका रीजन रहा हो, जो विदेशों से यूएस के अंदर आए हैं उन लोगों की संख्या यहाँ पे जो कि बाहर अब धकेल दिए गए हैं, वापस अपने देश भेज दिए गए हैं, उनकी लिस्ट है, जिसके अंदर यूएस में मैक्सिको के सबसे ज्यादा प्रवासी हैं 54,056। इसके साथ साथ हंडरस के 22,000 से अधिक प्रवासी हैं। अगर बात करूं मैं कोलंबिया की तो 9,866 लोग ऐसे हैं जो कि बाहर फेंके गए हैं। इस लिस्ट के अंदर अगर और बात करी जाए तो पेरू 5,000 पर आता है, तो वहीं पे नीचे जाते जाते ब्राजील 1,607 पर अटकता है और इससे नीचे जाएं तो यहाँ पे चिल जो कि 544 पे आता है। और उसके बाद इंडिया की अगर बात करी जाए, बिकॉज हमें मोस्ट ऑफ बात उनकी करनी है जो कि यहाँ पे एशिया के अंदर कंट्री हैं, तो इंडिया के अंदर 371 ये संख्या होती है। इसके बाद अगर बात करी जाए चाइना की, तो चाइना के 288 लोगों को यहाँ से बाहर निकाला है। रशिया में 229 और इसके बाद यूनाइटेड किंगडम से 181 लोगों को बाहर निकाला है। कनाडा का 161 नंबर आता है, तो पाकिस्तान 89 पे खड़ा हुआ है। वहीं पे श्रीलंका जो कि 70 के साथ सबसे ऊपर कहा जा सकता है। क्यों कहा जा सकता है वो भी बात करेंगे। बांग्लादेश जो कि 51, अफगानिस्तान 44 और इस मामले में नेपाल की जो संख्या है वो सबसे कम यानी कि 22 लोगों को ही बाहर निकाला है। अब आप सोच सकते हैं, कुछ लोगों के ये भी सवाल हो सकते हैं कि इंडिया और चाइना तो बहुत बड़ी कंट्री है, उनमें इतनी संख्या आनी कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी ये भी बात सही है, बिकॉज अगर कंपैरिजन देखा जाए जनसंख्या का तो नेपाल में कम लोग हैं, बट अगर बात करी जाए नेपाल के साथ बांग्लादेश की या फिर अफगानिस्तान की या फिर श्रीलंका की या फिर पाकिस्तान भी इतना ज़्यादा बड़ा है नहीं। तो अगर बात करी जाए कहीं ना कहीं तो हम कह सकते हैं कि नेपाल इनमें भी सबसे अव्वल है, इनमें भी सबसे आगे है और एक अच्छा परफॉर्म दे रहा है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान से तो तिगुने से भी कम है, तो आप सोच सकते हैं इतना एरियल वैल्यू का फ़र्क नहीं है। वहीं पे बांग्लादेश से दुगने के लगभग है और तिगुने की अगर बात करें, तिगुने से ज़्यादा श्रीलंका से भी है, जबकि इनका तो एरिया भी लगभग समान है। अफगानिस्तान का दुगना फ़र्क है। तो आप सोच सकते हैं कि जो नेपाल के लोग हैं वो इस तरह के जो तिगड़म है वो नहीं लगाना चाहते। इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि उन्हें अगर वीज़ा ना मिला तो भी वो नेपाल में अपना सुख से जीवन यापन कर सकते हैं।
सुख के यही कारण नहीं है कि आपके पास पैसा ज़्यादा है, इसके और भी हैप्पी इंडेक्स से पता चलते हैं मायने, और जिसके मामले में भी नेपाल एशिया के अंदर सबसे आगे है। दोस्तों, नेपाल के लिए इस रिपोर्ट का क्या महत्व है, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।